राष्ट्रीय गान जागरूकता अभियान के दौरान विद्या भारती स्कूल के छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया और देशभक्ति गीत गाकर वहां मौजूद सभी दर्शकों का मनोरंजन किया। गीत सुनकर सभी दर्शकों के मन में देशभक्ति की भावना जाग उठी। दोस्तों आइए कुछ और हमारे साथ दोस्त मौजूद है, उनसे जानते हैं पहले उनका नाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुद्रा तपन शर्मा है। रुद्रा किस्सा अब्बास। मैम आपका नाम? विनीता शर्मा, विद्या भारती स्कूल। विद्या भारती स्कूल। नीता शर्मा, विद्या भारती स्कूल। राहुल करगेती। राहुल। तो मैम आज जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय गान जागरूकता, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? बिल्कुल सही कहा कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अब मुझे लगता है जनरेशन टू जनरेशन इसको इनकलकेट करने की ज़रूरत है कि ठीक है जो हम जिस जनरेशन से आए हमें पता है, लेकिन जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको भी इसकी इम्पोर्टेंस जानना ज़रूरी है। और ये किस तरीके से एक फील पैदा करता है, एक डिसिप्लिन पैदा करता है, लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मुझे लगता है इसकी ज़रूरत आज है कि अपकमिंग जनरेशन को हमारे नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट, उसकी फील को महसूस करना चाहिए कि ये हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है। आज जैसे कि आप स्कूल से आए हैं, कितने बच्चे स्कूल के आए हुए हैं आज? अभी तो 32 स्टूडेंट्स हमारे साथ आए हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारा 200 बच्चों का पार्टिसिपेशन रहेगा। तो आप गाती हैं स्कूल में नेशनल एंथम? जी। जब आप ये नेशनल एंथम गाते हैं, राष्ट्रीय गान गाते हैं, तो क्या फील होता है? मतलब अगर हम लोग उसको फ़ील करते हैं तो हम लोग को मतलब अपनी नेशन के लिए बहुत अच्छा फ़ील होता है। और हम लोग को लगता है कि हम लोग उसको मतलब नेशनल एंथम सिंग करके मतलब उसको एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो इस वजह से हम लोगों को उसको करना चाहिए और जैसे जो भी जिसके रूल्स हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं और अचानक से आपके कान में नेशनल एंथम की आवाज़ आती है, तो क्या करेंगे आप? जी, मैं तो खड़ा रह जाऊंगा वहीं पे और मतलब उसका आदर करूंगा, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रगान है और हमारे अंदर देश प्रेम की जो भावना है वो जागृत हो जाती है उसके आते ही। तो मैं तो वहीं पे खड़े होकर राष्ट्रगान गाना चालू कर दूंगा। आप राष्ट्रीय गान गाना चालू कर दें। एक और दोस्त हैं, अक्सर हम देखते हैं कि जब हम कहीं टीवी में या अब पहले सिनेमा घर में जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ भी राष्ट्रीय गान बजता है, और कई बार टीवी में हम राष्ट्रीय गान सुन लेते हैं। उस वक्त क्या करें, क्योंकि आप स्कूल में नहीं होते, कॉलेज में नहीं होते, बाहर ऐसी जगह पर नहीं होते, आप अपने घर में हैं मान लीजिए और अचानक से राष्ट्रीय गान बज गया, क्या करेंगे? भले ही अगर हम घर में अपने और हमारे टीवी में नेशनल एंथम चल रहा है तो हमें खड़े होकर उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए और एक पर्टिकुलर पोजीशन में रह के हमें खुद गाना चाहिए नेशनल एंथम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देख रहे हैं, ये है हमारी युवा पीढ़ी, स्कूल के बच्चे हैं, टीचर्स भी हैं, जो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय गान ज़रूरी नहीं है कि जब आप कहीं स्कूल में हैं या किसी कार्यक्रम में तब बजे आप उस वक्त उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, बल्कि अगर किसी भी तरीके से वह आवाज़ आपके कानों में पहुंचती है तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है। जिस तरीके से राष्ट्रीय गान की रिस्पेक्ट करने के लिए कहा गया है, बताया गया है, आपको उसी प्रकार से राष्ट्रीय गान अगर आपको सुनाई देता है तो आपको खड़े हो जाना है और दिल से अपने भारत की और राष्ट्रीय गान की मर्यादा को रखते हुए अनुशासन में उस गाने को सम्मान देना है। आप सिर्फ गाने को सम्मान नहीं दे रहे, आप पूरे देश को, पूरी सभ्यता को सम्मान दे रहे हैं। मैम, जैसे कि आजकल जो बच्चे हैं वो वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वीडियो गेम्स में इंटरेस्ट है ना, और अलग अलग तरीके से गेम्स आते हैं। राष्ट्रीय गान सिर्फ सुबह स्कूल में हम पहुंचते हैं तो असेंबली में बजता है, और कई बार आज तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें असेंबलीज नहीं होती हैं। जी जी प्लीज़। मैं क्योंकि म्यूज़िक टीचर हूँ और मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ।
कि हमारे स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके रोम रोम में नेशनल एंथम की वो बीट, वो रिदम, उसकी टाइमिंग, उसका जो डिसिप्लिन है, उसके जो रूल्स हैं वो सब लोग जानते हैं। हमारे स्कूल में जो प्रेयर्स होती हैं, जैसा कि आपने पीछे पूछा था इंग्लिश में प्रेयर्स वगैरह होती हैं, लगा देते हैं, नहीं, हम प्रॉपर बच्चों को सिखाते हैं हर गाने का, हर चीज़ का पूरा फील। जब तक उनकी आत्मा में फील नहीं आएगा तब तक वो जुड़ेंगे नहीं उससे, और जुड़ने के लिए उसका हर शब्द के मायने उनको बताना। जलधि को जलसी बच्चे बोलते हैं, तो उसका मीनिंग कि क्या जलधि क्या है, तरंगा बोलते हैं, तरंग है वो। तो वो चीज़ें बच्चों को बताते हुए तो बच्चे भी उसमें पूरा जुड़ते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं। तो हम उसको अच्छे से परफॉर्म करते हैं, और किसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए उसका जब तक फील नहीं पता होगा तब तक हम उसमें जुड़ नहीं पाएंगे, और जुड़ नहीं पाएंगे तो अच्छी तरह उसको हम प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप विद्या भारती स्कूल से बिलोंग करते हैं, जैसे मैंने सवाल जो किया था कि बहुत सारे स्कूल आज की डेट में ऐसे हैं जिन्होंने सुबह मॉर्निंग असेंबली ही ख़त्म कर दी हैं। जब असेंबली नहीं होगी तो वहाँ पे ना तो प्रेयर होगी ना ही राष्ट्रीय गान होगा, क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है। मैं विद्या भारती के अगर संदर्भ में बात करूं तो हमारे यहाँ रेगुलर असेंबली के दौरान नेशनल एंथम होता ही है। आपके यहाँ तो होता है, मैं ही कह रहा हूँ जो स्कूल्स में, उनको क्या कहेंगे? कि देखिए जो अपकमिंग है, अब जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए मुझे लगता है इस जागरूकता अभियान की ज़रूरत है कि जो स्टूडेंट्स में इनकलकेट करना है, ये एक डिसिप्लिन सिखाना है, ये एक विचार है कि आप देश से किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो इसी तरीके से कि 52 सेकंड्स में ही गाना है, अटेंशन पोजीशन में ही रहना है, ये एक डिसिप्लिन है, विचार है, एक संयम है। क्योंकि आदमी जब फोकस करता है, जब, क्योंकि नेशनल एंथम ऐसा नहीं है कि किसी टाइम भी बजा और कहीं भी गाया गया। मुझे लगता है इस पर भी रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि हर जगह नेशनल एंथम नहीं बजाया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं हम उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। जैसे आप ये पूछ रहे हैं कि ऑन द रोड हम कहीं पर, हो सकता है कि रेड लाइट पर है, वहाँ नेशनल एंथम हो रहा है, तो दैट इज़ रॉन्ग। मुझे लगता है वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होना ही चाहिए कि हर जगह नेशनल एंथम नहीं चले, उसकी एक मर्यादा की रिस्पेक्ट करते हुए एक टाइमिंग्स कि कहाँ पर नेशनल एंथम हो सकता है। जैसे मूवीज़ में भी है, अगर मूवीज़ में बिगनिंग में है जो एक इस भारतीय सरकार ने इसको किया है, तो मुझे लगता है वहाँ कंपल्शन होना चाहिए कि जो भी स्पेक्टेटर है उसको अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि वो मूवी हॉल में नहीं बैठेगा अगर वो नेशनल एंथम के दौरान खड़ा नहीं होता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है यही एक, इसीलिए इस जागरूकता अभियान की ज़रूरत है कि लोगों में अवेयरनेस है कि हम अपने देश से किस तरीके से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़, देखते रहिए और जुड़े रहिए।